मालदा घटना पर बयान से बढ़ी सियासी गर्मी, घुसपैठ और सुरक्षा पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ बिहार 24। अररिया से बड़ी खबर, जहां बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मालदा में हुई घटना को लेकर मंत्री ने ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि लापरवाही और उदासीनता के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि मालदा में हुई घटना बेहद निंदनीय है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सामने आ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की निष्क्रियता से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही मालदा को घुसपैठ का केंद्र बताते हुए सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश विरोधी ताकतों को रोकना जरूरी है और हर नागरिक को देश के प्रति जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने भारत की वैश्विक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि देश हर संकट का सामना करने के लिए तैयार है। इस बयान से चुनावी माहौल में सियासी तापमान और बढ़ गया है। देखिए, मालदा की जो घटना घटी है बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा और उसके कार्यकर्ताओं की जो गुंडागर्दी बंगाल में चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर देश के सभी महत्वपूर्ण अखबार को देखेंगे, चैनल को देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज फर्स्ट पेज पर हेडलाइन में इसको कवर किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, लेकिन ममता बनर्जी की बेशर्मी हद पार कर चुकी है और इस तरह की घटना वहां पर घट रही है। सर, मालदा में लगातार घटनाएं घट रही है। टीएमसी के नेता व्यक्ति जो है उसमें समीना समीर उसकी जो गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। इसके लिए देखिए, मालदा आप आज से नहीं, बहुत दिनों से मालदा जो है एक घुसपैठ का गढ़ माना जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठ का भी गढ़ मालदा को ही माना जाता है और इसलिए मालदा की जो घटना है इस बात को बता रहा है कि देश विरोधी ताकत मालदा के द्वारा ही जो है हम लोगों को पूरे देश के अंदर आने का काम करता है। इसलिए मालदा को लगाम लगाने की आवश्यकता है। सर, असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार वो कह रहे कि हमारी बीट के साथ जो है समर्थन करे, वो कह रहे कि मुस्लिम को कह रहे कि ये खत्म कर देना, ये करना, लेकिन हम मुस्लिम यूनाइटेड है तभी हम लोग सब चल रहे हैं। देखिए, ये सब जितनी भी बातें हैं, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है। मेरा एक ही चीज कहना है कि जो इस देश का नमक खाएगा, जो इस देश के अंदर हमारा नागरिक माना जाता है, वो इस देश का, कहते हैं ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो देश के 140 करोड़ लोग एक साथ मिल करके भारत कैसे आगे बढ़े, विकसित हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। सर, अभी ऊर्जा के संबंध में लेके जो है अभी जो है विदेश के लोग जो पहुंच रहे हैं, जो कि ईंधन और गैस के लेके जो अभी आज भारत के प्रधानमंत्री साहब लोगों की बैठक भी है। भारत पहला देश है पूरे दुनिया में कि पश्चिम एशिया में जो वैश्विक संकट अभी युद्ध की स्थिति बनी है, ऐसे परिस्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरा दुनिया के सामने अपना इस बात को प्रस्तुत किया कि हम आज किसी भी स्थिति में इस संकट से जूझने के लिए तैयार हैं।